लोग वहाँ जो सुपरिटेंडेंट हैं इतना खर्च करते हैं, मिशनरियों को, लोगों को बुलाते हैं और उनको करीब करीब एक एक आदमी को 2-2 हजार के रुपया का सामान देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। और उस हॉस्पिटल में मैंने हम रक्सौल डंकन को बात कह रहे हैं, और डंकन में हमारे मिशनरी के लोगों को किसी को भी कोई किस्म के ट्रबल हो, 1 लाख से भी ज्यादा उसमें खर्च हो, वो खर्च नहीं ली जाएगी। तो हम रिश्ता उन लोगों से बहुत पहले से है। सुपरिटेंडेंट स्वयं आकर के सबों को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और सबों को भोजन खिलाते हैं। और ऐसे ऐसे तमाम मिशनरी में होता है। क्रिसमस के समय में सब लोग अपने अपने कमाई से नर्स जो है, डॉक्टर जो है, मिल करके उसमें उत्सव करते हैं। और भी जगह ऐसे होता है कि उपहार बांटा जाता है क्रिसमस में। तो आइए, हमारी सिस्टर है जो संगीता जी जो गीत गाई है, हम इससे गीत से प्रभावित होकर के, हम तो प्रवचन करना भी नहीं चाहते थे और दूसरे विषय में भी करना चाहते थे। आज हम मिशन और यीशु मसीह के विषय में ही आज प्रचार करेंगे कि हमारे प्रभु को आने के पहले बहुत से संतों भविष्यवाणी की, उनका जन्म कैसे हुआ, ये सब लोग जानते हैं। उसी याद को हम ताजा करने के लिए फिर आपको ले चलेंगे। एक छोटा सा हम भजन गाएंगे और इसके बाद आपके बीच हम पर लेके आएंगे। आमीन। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी तारन कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापी तारन कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से। मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से। बोला कुमारी मरियम से कि लो सलाम हमारा जी, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी तारन कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। मरियम बैठी गौशाला में, राजा बालक चरनी में। मरियम बैठी गौशाला में, राजा बालक चरनी में। आए गरड़िया दंडवत करने, सारे जग को त्राता को। आए गरड़िया दंडवत करने, सारे जग को त्राता को। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी तारन कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग। आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग। सोना मुरला लोहबान चढ़ाते, करते उसकी महिमा जी। सोना मुरला लोहबान चढ़ाते, करते उसकी महिमा जी। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी तारन कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। धन्यवाद प्रभु को। प्रभु को आने के पहले से ही बहुत से संत लोग भविष्यवाणी की कि एक मसीहा आएगा और लोगों को पापों से मुक्ति करेगा, संसार की पापों को दंड अपने ऊपर सह करके ये दुनिया से चला जाएगा, फिर जी उठेगा। हम भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि एक जन सामने आएंगे। लूका के किताब 1 अध्याय 26 से 38 में लिखा हुआ है। लूका के किताब 1 अध्याय
26 से 38 में लिखा है पूरा भविष्यवाणी की बातें। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे? ये तो सब कोई जानते ही है, पढ़े ही हैं, हम यादगारी के लिए फिर से लिए रहे हैं। हम हेल्प के लिए बोलते हैं 81 नंबर पेज लूका के किताब, जी मैं पढ़ रहा हूँ। 1 अध्याय 26 से 38। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। ये वचन में जो भी बातें दी गई है इसमें सभी लोग जानते हैं और हमसे अच्छे से जानते हैं। इसमें जितने भी लोग हैं जीते हुए हैं, इसमें सबसे छोटे हम ही हैं। हमसे बेहतर सब कुछ जानता है। मरियम के पास एक स्वर्गदूत गया और दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करने के बाद वो अच्युत किया। आश्चर्य में पड़ गई कि स्वर्गदूत हमें आकर के दंडवत करता है, स्वर्गदूत को मुझे दंडवत करना चाहिए। ये ऐसा हुआ क्यों? तीनों लोक में, विश्व में मरियम जो है उसके समान कोई था ही नहीं, क्योंकि प्रभु उसके कोख से पैदा ले लेना एक कठिन बात है, एक साधारण बात नहीं है। और उसमें उसी के अनुसार, इच्छा के अनुसार ही सब कुछ हुआ। हम लोगों के पास भी बहुत से मुसीबत आते हैं। अभी बेटा था इसलिए मैं गवाही नहीं दिया। हम ये बातें अपने डिपार्टमेंट के बातें हेम श्रीमान जी से बोले कल,
और मदन भैया से बोले, अरे हमारे 2-3 आदमी जो है, जोशी भैया हैं, ज्योति सिस्टर है, इन लोगों से अपना दुख तकलीफ हम जरूर बांटते हैं। वो मदन भैया हैं और जोशी भैया हैं, ऐसे लोग हैं कि इन लोगों से अगर हम ज्यादा देर बात नहीं करते तो हमको अपने पेट से पानी नहीं पचता। इस साफ भाषा में बोल रहे हैं। खास करके हम मदन भैया को हर चीज बताते हैं। तो कल जो घटना घटा है हमारे साथ, हम बहुत रो रहे थे। हम परमेश्वर से बोले कि प्रभु, लूटने वाले तेरे ही हैं, लुटाने वाले तेरे हैं। मैंने गलती किया। हम उस जगह पर गए थे क्योंकि ये जो भी हमारी क्षति गई है, हमारी बटन दाबने से गई है। वो हमारा खाता नहीं उड़ा दिया, मैंने बटन दाबा। तो मैंने सोच समझ के क्यों नहीं दाबा, मैंने देखा क्यों नहीं कि कितना हजार कहाँ जा रहा है। हमें बहुत क्षति गया, हम बहुत रो रहे थे, कल खाना नहीं खाए। लेकिन हम प्रभु से कहे कि प्रभु, लूटने वाले तेरे हैं, लुटाने वाले तेरे हैं। अब तो ही जानता है, हम एक एक पैसा, हम अगर किसी को लिया है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने तो अपने में नहीं लिया। किसी को हम 2 पैसा नहीं रखते। अगर उसको 10 रुपया होता है तो हम दे देते हैं। और हम दान पुण्य भी करते हैं, वस्त्र देते हैं। कोई आकर के बोलता है कि हमारे पास आटा नहीं, चावल नहीं, तो हम चावल भी दे देते हैं। यहाँ तक कि खाना भी देते हैं। अभी कई रोज आगे एक महिला आई थी दरवाजे पर। हम बोले बेटा को कि बाबू, खाना बना हुआ है? तो बोला कि हाँ। उन्हें कहा बनाए हो? तो दाल भात तरकारी बनाए हैं। तो हम बोले कि इसे महिला को पहले खिलाओ। महिला के खिलाया तो हम बोले कि तुम्हारे पास पैसा है? तो बोला कि हमारे पास तो 20 रुपया बा। हम कहेंगे 20 रुपया महिला को दे दो। तो हम हमारे ऊपर गुस्सा कर गया। हम कहेंगे दे दो, तुमको हम देंगे। तो हम ऐसे भी करते हैं। अब आप लोगों से एक खुशखबरी बता रहे हैं। हम रात में प्रार्थना किए, सब कुछ किए, सो गए। हम कल जा रहे हैं रक्सौल। हमको रक्सौल जाने में आने में 400-500 रुपया खर्चा पड़ेगा। हम इसी के चिंता में थे कि क्या करेंगे प्रभु। हमको ऐसा लूटा कि उसमें हमारे पास भाड़ा का भी पैसा नहीं। तो देखते हैं सुबह में करीब 3 बजे कि हमारे खाता में 16,000 कुछ रुपया आ गया है। हम परमेश्वर को रोते हुए धन्यवाद किए कि प्रभु, ये कैसा हुआ। अभी हमारा समझिए कि 2400 रुपया वो नहीं दिया है, लेकिन खाते में अभी 16,000 कुछ रुपया आ चुका है। ऐसा भी लूटा हुआ हम नहीं देखेंगे कि लूटने वाले सब कुछ लूट ले जाए और फिर रिटर्न कर दे। ये प्रभु का देन है, प्रभु की ओर से हुआ है। हम गए कल जाकर के एक आदमी की किए जो अभी मोबाइल को बनाता है, ऐसी बड़े अच्छा ही है, उससे जाके बोला तो बोला कि ले आइए तो दीजिए। तो हमको दिए तो जाकर के ऑनलाइन केस दर्ज किया। ऑनलाइन केस दर्ज किया और कई में फोन द्वारा बात किया इससे। लेकिन हम करीब 10-11 बजे तो रात में जगे रहते हैं। 10-11 बजे रात तक हम प्रार्थना करते हैं, उसमें जुटे रहते हैं दूसरे ग्रुप में। उस समय देखे थे तो एकदम खाली था। सुबह में देखे हैं कि 16,000 रुपया हमारे खाते में आ चुका है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि गई चीज तो आई, लेकिन और नहीं आई। करीब करीब 2,500 रुपया हमारा अभी नहीं आ पाया है। तो खैर, कुछ खुशी की बात हुई है। आइए हम आगे को बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं फिर से। यही बात मत्ती के किताब 1:21 में भी लिखा है, 21 से 26 में, कि एक मसीहा आएगा और दुनिया के पापों को लेकर के चला जाएगा और सभी का पापों को उद्धार करेगा। ये साफ साफ लिखा है। समय रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमारा समय बहुत भास्ट कर गया है। हम जन्मदिन के विषय में भी जाएंगे। ये तो हम भविष्यवाणी प्रभु को आने के विषय में बता रहे हैं, लेकिन जन्मदिन के विषय में भी हमको बताना है। मत्ती 1 21 से 25 तक में सब लिखा है बातें इसी प्रकार का। आएंगे कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए।
खुशी बात तो हुई है, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। अब देखे वह पुत्र प्रभु का करते जनेगी, हैं। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया आमीन। हमारे भैया बहुत बुलंद आवाज में पढ़ते हैं और सब आप लोग जानते हैं। आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए हमें लिए हैं वचन। तो प्रभु जो है एक नारी के पेट से जन्म लिया, वो भी बहुत अजूबा था, जिसकी मंगनी हो चुकी थी एक बढ़ई के साथ, और वो भी लाना नहीं चाहता था इसे सुन करके, लेकिन सपने में प्रभु ने उसको हिदायत दी, बताया कि वो पवित्र आत्मा है, साधारण जन नहीं है, वो गॉड है जो उसके पेट में है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। तब उसकी बातों को मान करके और सब कुछ किया, जा करके उसको ले आया अपने घर में, और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत सब कुछ हुआ है। आइए इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। इसी में 2 अध्याय हैं। हम भैया जी से निवेदन करेंगे कि मत्ती 2 और 2 से 6 तक पढ़ लेंगे। मत्ती 2 का 2 से 6 तक यहूदियों का चलेंगे। राजा यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। ये ज्योतिष लोग दूसरे देश का तारा को देख करके खोजते खोजते आ गए। इसी में थोड़ा सा भैया आगे चले जाएंगे, हम 10 से 12 भी ले लेंगे, यही 2 का 10 से 12। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने प्रदेश को चले गए। हालेलुया।
आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। दूसरे देश के ज्योतिष लोग आ गए और बालक को पाए और सोना लोहबान मुरला चढ़ाए। ये जो है बहुत बड़ी चीज है। सोना जो है सोना जो है वो द्रव्यों में अनमोल है। इस व्यू से चढ़ाए कि हे प्रभु, ये सोना चढ़ाते हैं, तू इस मनुष्य में अनमोल है, तेरी मोल नहीं। गंधर्व देवताओं को भेंट चढ़ाया जाता है, लोहबान सुगंध के लिए जलाया जाता है। ये सब की बहुत बहुत बड़ी माने है। वही चीज उनको चढ़ाया गया। और ये लोग जो आए ज्योतिषी लोग अपने हिदायत पा करके दूसरे मार्ग से चले गए और हेरोदेस राजा को चकमा दे करके प्रभु उन लोगों को दूसरे मार्ग से अपने देश भेज दिया। और हेरोदेस जो है वो बालक खोजने के लिए जानते ही है कि कितना बच्चे को मरवा डाला। आइए हम विषय को बदलते हुए बहुत थोड़ा सा अब जन्म के विषय में जान लेंगे। जन्म के विषय में यही लूका के 2 अध्याय के 6-7 में लिखा है और 11-20 में जन्म के विषय में लिखा है। थोड़ा सा पढ़ देंगे, समय कम रहता है भैया। लूका 2 अध्याय 6-7 उनके और वहां 11 से 20 में सब आ जाता है। वहां उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया, आमीन। भैया 7 पढ़ दिए, 6-7 पढ़ दिए। हाँ सर, हेलो, पढ़े। उनके 11 से वहां 20 तक रहते पढ़ दीजिए उसी में। मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं। उनके वहां जी रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया, आमीन। हाँ, आमीन। 11 से 20 में सारा डिटेल दे देता है। उसी में 11 वचन से 20 तक सारा डिटेल आ जाता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। इसी प्रकार का बात कई जगह में लिखा है, गलातियों के किताब में भी लिखा है, मीका में भी लिखा है। हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि
हमारे भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और समय भी हो चुका है। हम लोग ये सब चर्च में प्रचार विशेष तौर से करते हैं। यहाँ तो सभी शिक्षक हैं, सभी हमसे बेहतर जानते हैं। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं और भाई सर माइक सर जी को दे रहे हैं। आमीन। आमीन आमीन। भविष्यवाणी सदियों से मसीहा की भविष्यवाणी लगातार सुनाई जा रही थी। जैसे भविष्यवाणी किया गया वैसे परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, तारनहार आकर संसार के पापों को हर ले जाने के लिए मसीहा बनकर संसार में उतरा। उद्धार यीशु मसीह के नाम से मिलता है। पापों की क्षमा मिलता है, बीमार व्यक्तियों का चंगाई मिलती है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और ये सीजन बहुत बड़ा अमूल्य, बहुत बड़ा खुशियों का मौसम है, सीजन है, क्रिसमस के दिन। जय मसीह की पास्टर जी, जैसे भविष्यवाणी की गई थी सदियों से, वैसा ही परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र को भेजा है और वो यीशु मसीह है, परमेश्वर के एकलौता संतान, जिस पर पवित्र आत्मा वास करता है, जो सुसमाचार अंधकार में पड़े हुए संसार में ज्योति बनकर आया है। धन्यवाद देते हैं पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी को, बहुत सुंदर सा भविष्यवाणी सुनाए हैं। साजन कोशी सर 2 शब्द बोलेंगे, हम भी 1-2 शब्द बोलना चाहते हैं। कल 10 तारीख को डेट दिया गया है। मेरे आंखों के ऑपरेशन होगा 3 दिन और 1 हफ्ते के बाद दूसरा ऑपरेशन होगा और 1 हफ्ते के बाद तीसरा ऑपरेशन होगा लेफ्ट साइड आंखों में, और राइट साइड आंख में 3 बार लेजर ट्रीटमेंट करेंगे। पूरा ये महीना अस्पताल में रहना पड़ेगा। कल 10 तारीख को पहली बार सर्जरी किया जाएगा लेफ्ट साइड आंखों में, जो पूरी तरह डैमेज हो चुका है। इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, नसें खराब हो गई हैं। मेरे लिए, मेरे अच्छे दोस्त मित्र, आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं जानता हूं, समझता हूं, आप दुआ में मेरे साथ में रहे और मेरे लिए प्रार्थना करें। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। तो वचन की, या वचन की न बोले सीजन की, ये क्रिसमस सीजन चल रहा है। इस सीजन को कैसे हम सीजन के अनुसार भावता कर पाएंगे, इन बातों को हमें देखने, सोचने, जांचने और परखने की आवश्यकता है। जब से हम मसीह में आए या जब से हम क्रिश्चियन हैं, हम लगातार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। उन्हें दे पिता, ये जो आपकी महानता है, जिसको समझने के लिए पूरा विश्व
लगा हुआ है और हर आदमी अपने आपे से बाहर आकर आपको अपना प्रधान बनाना चाहता है। होने दे पिता, ये बात हर एक के जीवन में घर कर जाए। और आइए हम अब प्रार्थना के लिए तत्पर हैं। जैसा पास्टर साहब ने कहा, कल वे ऑपरेशन की सोच करके गए हुए थे, पर कुछ कारणवश वो ऑपरेशन उस दिन तो नहीं हुआ, मतलब कल तो नहीं हुआ, आने वाले कल के लिए यस्टरडे गया, आज टुडे और कल टुमारो के लिए पोस्टपोन हो गया, बढ़ गया समय आगे के लिए। उन्हें दे पिता, समय पर हर एक कार्य जैसी आपकी इच्छा है होने के लिए सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स हैं पिता, आपके उस अधिकार के साथ प्रत्येक कार्य को करने पाए, ताकि आपके अच्छे दास की जो इस जीवन में, इस संसार में आवश्यकता है, वह भरपूरी के साथ पूर्ण होने के लिए उन्हें आंख, जो कि दृष्टि है पिता, सबसे बहुमूल्य हमारा सोच है पिता, वह इसी के द्वारा होता। उन्हें दे पिता, वह पूर्णतया शुद्धता के साथ, परिपक्वता के साथ पूर्ण संपूर्ण हो पाए पिता। ऑपरेशन आपके हाथों के द्वारा हो पिता। सजगता दीजिए, बुद्धि दीजिए, पूरे क्षेत्र को, हॉस्पिटल को, काम करने वाले एक एक डॉक्टर्स के असिस्टेंट्स को आप सजगता दीजिए, वो अधिकार दीजिए पिता कि आपका दास जल्द से जल्द चंगाई पाकर आपके नाम के महिमा के लिए तत्पर और सिद्ध बन पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर देकर पिता हमें तृप्त करे पिता परमेश्वर। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। इस सीजन का शुभकामनाएं आपके साथ है। सजन कोशी सर, आपके परिवार वाले सदा खुश रहें, आनंदित रहें। गॉड ब्लेस यू साजन कोशी सर। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को बोलेंगी। ज्योति हरी। जी सर, कभी गजा मसीह धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते संगीता मैम को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, इंद्रयासन सर को, जयवीर सर को, और रामश्री सर को, राम सहारी सर को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ प्रसाद सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशी सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की आपको भी ज्योति हरी। लगातार हम प्रार्थना करते आए हैं आपके परिवार के हर सदस्य के लिए, पास्टर राजू सरकार जी के लिए, और जितने बीमार व्यक्ति हैं आपके कलेसिया में, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। अब समय है पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाएंगे। ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आप आशीष को सुनाइए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की जय।